नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। कारगिल से आतंक को पीएम मोदी की ललकार अब पाकिस्तान के कानों में गूंज रही है। आतंक के आका भी सुन लें, देश की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो कुचले जाओगे। जी हां, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि ये पीएम मोदी ने कारगिल में आज विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे डाली है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे हैं। पीएम ने आतंकवाद को लेकर और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान अग्निवीर का जिक्र करते हुए इशारों इशारों में विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना और परेड करना है, लेकिन हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया था। सुनिए। देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। तो चलिए सीधे अब आज की चर्चा भी शुरू करेंगे, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी कारगिल के दौरे पर रहे। कारगिल में जमकर पाकिस्तान पर गरजे, पाकिस्तान को सीधी खुली चुनौती दे दी कि अगर जम्मू कश्मीर की तरफ आप आंख उठाकर भी देखते हैं तो आपको सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा। आज की इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज के कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। केसी जैन साहब, बीजेपी के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रियंका पासवान जी, कांग्रेस से नेता हैं, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। फिलहाल मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के दिन। मैं शुरुआत ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन खास है। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और उन शूरवीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने वाकई में इस देश को जीत दिलाई थी, पाकिस्तान को खदेड़ा था, पाकिस्तान के सैनिकों को, हमारी चोटियों पर जो उन्होंने कब्जा किया था उनको वहां से खदेड़ा था और जीत हासिल की थी। सबसे पहले आज किस खास दिन पर आप क्या कहेंगे?
शीतल जी, सबसे पहले तो आज के इस शानदार विजय दिवस पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं भेजता हूं। हम्म 140 करोड़ देशवासी हमारी 12 लाख की फौज के पीछे खड़े हैं। हम्म यही जज्बा हमारे फौज को प्रेरणा देता है कि हम्म अगर जरूरत पड़ी तो कल, परसों, अगले साल कभी भी वह देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम्म सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हमें उन 527 वीर जवानों को भी याद करने का मौका मिलता है, हम्म स्मरण करने का मौका मिलता है, बिल्कुल। जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। इसमें 5 एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स और एयरमैन हैं। हम्म एकमात्र प्रिजनर ऑफ वॉर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता हम्म थे, जिनको कि बाद में पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया। वो हम्म बाद में ग्रुप कैप्टन बने और एयरफोर्स से रिटायर हुए। हम्म शीतल जी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पिछले 25 साल में भारत की फौज ने एकदम पूरी तरह से अपने जो टैक्टिक्स हैं, सोचने का तरीका है, हम्म इक्विपमेंट प्रोफाइल है, बदल दिया। जी बिल्कुल। अब भारत जो है ज्यादातर युद्ध सामग्री भारत में ही बनाता है। हम्म हमने टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, तेजस फाइटर विमान, प्रचंड अलग अटैक एयरक्राफ्ट, हम्म ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, ये सब देश में ही बनाने शुरू कर दिए हैं। हम्म मैं भी एयरफोर्स में 34 साल था। एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। मैंने लास्ट मिग 23 उड़ाया। हम्म मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने भारत माँ की कोख से जन्म लिया, भारत माता का दूध पिया। जी। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने यूके देवनाथ जी कि इस तरह से भारत माँ की कोख से जन्म लेना और भारत की सेवा करना, भारतीयों की सेवा करना, ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। और यही कुछ उन शौर्य सैनिकों ने दिखाया था जब वो कारगिल की उन चोटियों पर पहुंचे थे, उन परिस्थितियों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत मुश्किल थी, मौसम बहुत खराब था, मौसम बहुत, तापमान बहुत कम था, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को वहां से पीछे हटाकर उनको जो है वो पराजय करने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ इस वक्त केसी जैन साहब भी बने हुए हैं। केसी जैन साहब, आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, उनके आकाओं को चुनौती दी है कि अगर जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर आप देखेंगे तो आपको कुचला जाएगा, आपको हमारे सैनिक सीधे सीधे कुचलेंगे। ये एक सीधा संदेश क्या हम समझ सकते हैं? और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से, तो क्या एक कोई बड़ा कदम सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में आतंकवाद को खदेड़ने में हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, हमले हो रहे हैं। देखिए शीतल जी, पहली बात तो ये है कि नम आंखों से आज अपने उन कारगिल शहीदों को हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन रखते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज कारगिल विजय दिवस है और जो स्मृति दिवस है, तो जिस प्रकार से शामिल हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है हमारी सेना के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, और सेना का हौसला अफजाई करने की। देखिए, ये कहा गया है कि जो हम युद्ध जीतते हैं 90% युद्ध, कोई भी युद्ध 90% हम अपनी मानसिक स्थिति पर जीते, 10% युद्ध हम लड़ करके जीते। अगर 90% हमारे अंदर भावना ये है कि युद्ध हम जीतेंगे, तो बिल्कुल युद्ध हम जीतेंगे। और अगर 90% भावना ये है कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं जीते, पता नहीं हारे, अगर दुर्गुण रवैया है, अंदर से आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, हौसला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप वो 10% जो युद्ध जीत सकते हैं वो भी आप हार जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पे बैठे देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे सैनिकों के बीच में पहुंच करके उनकी हौसला अफजाई करता है, तो बिल्कुल जवानों के अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा कायम होता है कि हमारे साथ हमारी सरकार है, देशवासी हैं, 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ। दूसरी बात ये जो बात आपने कही कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जा करके वहां पे दहाड़ा है और कहा है कि हम आज पाकिस्तान की सीमा पर हैं और यहाँ से हमारी आवाज उन आकाओं तक पहुंच रही है जो आतंकवाद के संरक्षक बने बैठे। उन आतंकवादियों को, उन आतंक के संरक्षकों को, उन आकाओं को, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने 2-2 बार 3-3 बार उनको अभी भी समझ में नहीं आता। हमारे साथ में जो कर्नल साहब बैठे हुए, बिल्कुल सही बात है कि इन 25 सालों में
जो देश की हमारी सेना है और जो आधुनिक तकनीकें हैं, जिस प्रकार से रिफॉर्म हुआ है, आज हम शक्तिशाली बन करके अपनी सैन्य शक्ति के साथ में पूरे विश्व के सामने खड़े हुए और ज्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार खड़े हुए। ये भी बात सही है कि जहाँ एक एक चीज हमें फॉरेन कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट थे, हमें एक एक कलपुर्जा तक बाहर से मंगाना पड़ता था, और अगर हमारा कोई हथियार खराब हो जाए, कोई लड़ाकू विमान खराब हो जाए, तो हमें उसको ठीक करने के लिए या तो बाहर भेजना पड़ता था या बाहर से कारीगर मिस्त्री आते थे, उसको आके ठीक करते थे। आज हम सक्षम है, आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, आज हम तेजस बना रहे हैं, और आज जम्मू कश्मीर की स्थिति में इसलिए भी बहुत ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप है, बहुत ज्यादा सरकार परिवर्तन कर सकती है, कठिन निर्णय ले सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है और वहां के नागरिक ये चाहते थे कि धारा 370 समाप्त हो, जिस तरीके से पूरे भारत देश के लोग देश के हिस्सा है, उस तरीके से हमारी पहचान हो, न कि एक अलग थलग राज्य के रूप में हमारी पहचान। तो जिस प्रकार से हमारी सेना ने एक बहुत बड़ा पराक्रम का परिचय दिया था 99 में, आज उसके 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और आज 26 तारीख को उस कारगिल विजय दिवस को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते आए हैं, लेकिन आज रजत दिवस के रूप में जिस प्रकार से बना रहे हैं, उसपे कल नड्डा जी भी उसमें जो रैली निकली, मशाल जुलूस निकला पूरे दिल्ली में, देश की राजधानी में, उसमें वो शामिल हुए, माननीय रक्षा मंत्री जी शामिल हुए, मोदी जी शामिल हुए, इन सब लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है उन लोगों को जो आतंकवाद के संरक्षक पोषक है कि अभी भी संभल जाइए, आज भारत देश की वो पहचान नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले हुआ करती थी। आज भारत देश ठीक है, मैं वापस लौटूंगा और हमारे साथ खड़े हुए। मैं वापस लौटूंगा, प्रियंका जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरा आपसे यह सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थिति बनी है, खासतौर पर जम्मू संभाग में लगातार आतंकवादी घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, 5 जवान हाल ही में डोडा के अंदर शहीद हुए हैं, अब हम कब जवाब देंगे, ठोस तरीके से कब जवाब देंगे, इस पर भी सवाल रहेगा। लेकिन पहले मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूँगा। प्रियंका जी, आज के इस खास दिन को आप कैसे देख रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कारगिल के मंच से सीधे सीधे ये कहा, डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा कॉल जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रियंका जी सुन पा रहे हैं? नहीं चल तो रहा है अभी। प्रियंका जी आप सुन पा रहे हैं? कोई नंबर भी नहीं है मेरे पास। चलिए, लगता है प्रियंका जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टीम प्रियंका जी को वापस जोड़ने की कोशिश करेगी। जैन साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरह से मैंने कहा कि जम्मू के अंदर जो स्थिति बनी है, उस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, वो भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। बहुत देश की रक्षा से जुड़ा कोई भी मामला है, उसको न हल्के में लेते हैं, ना उसको हम छोटा मामला मान सकते। आपने देखा कि चाहे हमें पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा हो, या कारगिल युद्ध को जीतने की बात रही हो, भारत देश और खास जहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों पे देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो, वहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 140 करोड़ लोग हमारे साथ में हैं, तो गिने चुने कुछ राजनीतिक व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करते हैं तो उसके कोई मायने भी नहीं रह जाते। पूरा देश के पीछे खड़ा दिखाई देता है। अभी हमारे कर्नल साहब ने कहा भी कि अगर 12 लाख हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं, तो हमारी जो ताकत है 140 करोड़ की है, न कि 12 लाख की। दूसरी बात ये, जो बात आपने कही, देखिए जो भी घटनाएं हो रही है, हमारी सेना एक एक घटना का जवाब देने के लिए सक्षम है। और आपने ये भी देखा होगा, जो भी घटनाएं घटी हैं, उसमें जो भी आतंकवादी अंदर घुसे हैं, जो भी केसी जैन साहब, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लोग वापस नहीं गए। केसी जैन साहब, सेना के पराक्रम और शौर्य पर कोई सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं बचती है। ना मैं उठाऊंगा, ना आप उठाएंगे, ना कोई और उठाएगा। मैं चाहता हूं कि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो तो कम से कम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, बिल्कुल जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर अगर कहीं पे इस तरीके से घुसपैठिए घुसने का प्रयास करते हैं, पहली बात तमाम सारी चीजें गोपनीयकरण बाहर नहीं आ पाती और आने भी नहीं चाहिए। किस तरीके से कार्रवाई हो रही, तमाम सारे घुसपैठिए ऐसे भी हैं जिनको घुसने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसी समय वो ढेर हो जाते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं मीडिया में या उस तरीके से आने पे राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है कि आपने कैसे चिन्हित कर लिया।
तो उन सारी चीजों से बचने के लिए भी हमारी सेना शीतल जी, और मुझे हमारी जरा बोलने रणनीति का ठीक है, मौका दें, केसी बिल्कुल, जैन मेरा साहब पहले आपकी भी हो गया ऑडियो था। थोड़ा दिक्कत कर रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीतल जी ने या जिन जिन आतंकवादियों ने हम्म। कोई भी घटना देने का प्रयास किया है हम्म। वो जिंदा वापस नहीं लौटे, ठीक है, वो जिंदा वापस नहीं लौटे। शीतल जी, मेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आपको? आ रही है प्रियंका जी आ रही है। मैं आप ही के पास आना चाहूंगा केसी जैन गिराया साहब। है। ठीक है केसी जैन साहब, प्रियंका जी जिस तरह से, ठीक है वापस लौटूंगा। जिस तरह से आज पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने, उन्होंने इशारों में सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज कसा है कि आप इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं। जो आजकल जो विजय दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है, उस तरीके से आपकी सरकारों में इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाता था, सामने नहीं लाया जाता था। यानी कुल मिलाकर आप पे आरोप लगते आ रहे हैं कि सेना के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, सेना के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछले 25 साल में हम लोग ने जो सैन्य बदलाव किए हैं, हमारे वहां सारी चीजें बन रही हैं। तो ये सिर्फ पिछले 10 साल का काम नहीं है। जो हमारे वहाँ जो बाहर से आता था, जो हमारे वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ये पिछले 10 सालों का काम नहीं है, उसके पहले का काम है। और सबसे बड़ी बात, विजय दिवस पर सभी शहीदों को नमन और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये सारी चीजें, तो हौसला अफजाई पीएम मोदी कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस भी सेना का हौसला अफजाई इस तरह कर ही दिया हम लोगों ने कि हम लोग अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म कर रहे हैं। जो ये लोग ये बोल रहे हैं सेना को युवा बनाना है और ये करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। पहले से ही ये तय है कि किस उम्र से किस उम्र तक सेना में युवा रहते हैं, बुजुर्ग कभी भी उसमें नहीं रहता। तो हमारी सेना हमेशा ही युवा रहती है। और जिस हिसाब से ये पाकिस्तान को बोल रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, नो डाउट बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह लगातार हमले हो रहे, इवन जम्मू में भी अब आतंकवादी हमले पहुंच गए, ये सबसे शर्मनाक बात है। हमारी सेना डटी हुई है, लेकिन ये सरकार का भी कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे, उनकी सुरक्षा के लिए देखे। आखिर नोटबंदी जो सारी चीजें हुई थी और ये जो 370 हटाया गया, ये अच्छा हुआ, 370 हटाया गया, लेकिन नोटबंदी से ये कहा गया था कि हमारा वहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, वहां से खिसक के जम्मू में आ गया, जो जम्मू में कभी आतंकवाद की कोई घटनाएं नहीं होती थी। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और ये पाकिस्तान की वैसे ही बड़ी बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ उत्पाद करता रहता है। उसको तो हम मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही चीन को भी हमें देखना है, जो हमारे भारत की सीमा में हजारों किलोमीटर तक अंदर आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। 25 सालों में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, भारत आत्मनिर्भर हुआ है। और मैं इनका जो बीजेपी प्रवक्ता हूं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने सेना का रिवाइव किया, पिछले 10 सालों में ही हम लोग जो चीजें बननी चाहिए वो बन रही हैं। सेना को मजबूत करने के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2014 के बाद ही देश को आजादी के लिए आजाद हुआ था ये बोलते हैं, इन्हीं बीजेपी के ही लोग बोलते हैं। तो चलिए, इन्होंने इतना कहा, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सेना की सुरक्षा और चीन को भी देखना है। पाकिस्तान की स्थिति अपने आप बहुत बुरी है, वो किस तरह अपने लोगों को फिदायीन हमले पे करता है, लेकिन चाइना को भी जवाब देना जरूरी है। आतंकवाद हमले जो हमारे जम्मू तक में पहुंच गए, वो देखना जरूरी है। और देश के अंदर जो मणिपुर जैसे हालात पैदा हुए, ठीक है, मणिपुर मेरा विषय नहीं है, डेफिनेटली वो सारी चीजें देखनी चाहिए। मणिपुर आज का मेरा विषय नहीं है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अग्निवीर अब कहीं ना कहीं एक तीर बन चुका है, यानी दोनों तरफ तीरंदाजी हो रही है अग्निवीर मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कहा कि अग्निवीर पर राजनीति की जा रही है, देश को भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीर की एक पॉजिटिव परिभाषा क्या है, मैं वो भी जरा समझना चाहूंगा, और ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएं। शीतल जी, जब भारत सरकार ने अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना को लागू किया, तो दो मुख्य कारण बताए गए थे सरकारी प्रवक्ता द्वारा। एक कारण तो ये बताया गया था, जैसे आज मोदी जी ने कहा कि इससे एवरेज एज जो है
हमारे सोल्जर्स की वो कम हो जाएगी, 32 से कम होके 26 हो जाएगी। इसमें तथ्य है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो यंग होने चाहिए। अब अलग अलग देशों में यंग सोल्जर्स की परिभाषाएं अलग अलग हैं। ठीक है। कुछ देशों में तो सोल्जर्स यंग होते ही हैं, जैसे अमेरिका में, यूरोपियन देश में, फ्रांस में, इजराइल में, जापान में सोल्जर्स यंग होते हैं। चीन में भी मैं बता दूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वहां कोई फौज नहीं ज्वाइन करता। इन सब देशों में जब उनको 100 फौजियों की भर्ती करनी होती है, आप फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इजराइल चले जाइए, 100 फौजियों को अगर आपको भर्ती करना होता है तो लाइन में सिर्फ 40 लोग खड़े होते हैं भर्ती होने के लिए। तो उनको जो है अपने यहाँ पर नियम बनाकर सारे देशवासियों को जबरदस्ती फौज में डालना पड़ता है 2 साल के लिए। डॉक्टर है वो 2 साल के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है, क्योंकि वो फौज में काम करना नहीं चाहते। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो। इजराइल में भी कोई फौज में काम करना नहीं चाहता, इसलिए जबरदस्ती सबको फौज में 2 साल काम कराते हैं। उसके बाद वो तुरंत भाग जाते हैं, अपने जो डेंटिस्ट है अपना काम करने चला जाता है। इसलिए उनकी एवरेज एज कम है। अब दूसरी जो वजह बताई गई थी ऑफिशियल चैनल पर कि इससे जो पेंशन बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और पेंशन बिल कम हो जाएगा तो वो जो पैसे की सेविंग उससे हथियार खरीदेंगे, यानी कैपिटल बजट में चला जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा डिबेट का विषय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे अब अग्निवीर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसमें कुछ छोटे छोटे सुधार करने पड़ेंगे। ओके। एक तो है कि पेंशन बजट जो कम हो रहा है वो शायद कम नहीं होगा। दूसरी ये है कि हमें अब 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 4 साल के बाद 4 में से 3 लोगों को छोड़ देंगे, 1 को रखेंगे, तो शुरुआत में ही आपको 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे अग्निवीर प्रोजेक्ट आगे जाता है, हमें इसमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे इस स्कीम में। इसमें अच्छे पॉइंट भी हैं, बुरे पॉइंट भी हैं, डिबेट का विषय। ये सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग क्यों है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। और जो हमारे जवान हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हमारे वहाँ नौकरी ऑलरेडी कम है। हम लोगों ने चाइना, इजराइल और तमाम विकसित देशों का हम लोग ने आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन वहां की इकॉनमी देखिए, वहां के युवाओं को देखिए, और हमारे वहां जो देश में बेरोजगारी जो जिस हिसाब से है, और अग्निवीर ला करके और बेरोजगारी क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद भी अग्निवीर आपने लाए, ठीक है, शहीदों को उनको डेथ पे, उनके जो शहीद होंगे उनके डेथ पे उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं देना, उनके घर वालों का ख्याल। मैं इसका जवाब आखिरी जवाब लेता हूं केसी जैन साहब से। मानवता वाली हैं। और इसके पहले भी जो वहां के सेना के प्रमुख रिटायर्ड जनरल एम नारवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। पहले अग्निपथ जो योजना जिसमें 75% समय कम है मेरे पास। केसी जैन साहब जवाब दीजिएगा, आखिरी जवाब, मेरे पास समय थोड़ा कम है। निकाला जाएगा। ठीक है केसी जैन साहब, ठीक है जवाब देता हूँ केसी जैन साहब। पहली बात तो ये कि अभी बहन प्रियंका जी ने जो बात कही कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो एक तरह से ये जो आपने धारा 370 पे भी प्रश्न उठाया और कांग्रेसियों ने धारा 370 हटाने के बिल पर बाइकाट किया, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। और आज जम्मू कश्मीर खुशहाल प्रदेश के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से वहां अलगाववादी लगातार घटनाएं करते थे, आपने भी एक बात कही कि जम्मू तक आ गए आतंकवादी। अरे पूरे देश में आतंकवादी घूमते थे। आपको अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ था याद है, आपको संसद के ऊपर अटैक हुआ याद है, आपको याद है कोर्टों के अंदर जो है वो टिफिन बम रखे जाते थे। तो पूरे देश में आतंकवाद फैल गया था। आज इतनी घटनाएं नहीं हो रही है। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। ना तो संसद पे हमला हो रहा है, ना तो कोर्ट पे हमला हो रहा है, और ना तो किसी मंदिर पे इस तरीके का हमला हो रहा है। तो ठीक है, ओके किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज राजनीति का विषय नहीं है, राजनीतिक आज ऐसी बहस मैं नहीं चाहता कि आज एक मैसेज जाए, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस से पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसी को लेकर ये चर्चा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन यूके देवनाथ जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी से हमारे जो नेता हैं उनका भी शुक्रिया, कांग्रेस से हमारी प्रियंका पासवान जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेताया है कि अब आप संभल के रहिए, अब आतंकवाद को भारत के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से घुसपैठ करेंगे तो उनको करारा जवाब मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।